देखिए, अगर आप कंप्यूटर सीखना शुरू किए हैं और आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लाइक अगर आप लैपटॉप को ओपन करते हैं, डेस्कटॉप को ओपन करते हैं, तो उनमें आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जिसे जानने के बाद आप कंप्यूटर में प्रैक्टिकल के तौर पे जो बेसिक सेटिंग है उनका आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप। देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं डेस्कटॉप बेसिक सिस्टम के बारे में। जी हाँ, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जो डेस्कटॉप के ऊपर कुछ बेसिक पॉइंट है उन्हें हमें पता होना चाहिए। लाइक वॉलपेपर क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, सेटिंग क्या होते हैं, टैक्स बार क्या होते हैं, इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको पहले यही बता देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि हम कंप्यूटर के ऊपर आ चुके हैं एंड जब भी आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो आपके सामने इसी तरीके का कुछ स्क्रीन शो करेंगे एंड यहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कि मेरा फोटो दिख रहा है और ये फोटो मेरा बैकग्राउंड में लगा हुआ है। ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। और इस डेस्कटॉप की स्क्रीन के जो ये पीछे हमारा फोटो दिख रहा है, जो हमारा एक तरीके का वॉलपेपर होता है, इट्स मीन कि ये हमारा बैकग्राउंड होता है, यानी कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड ये है। इसको हम इजीली चेंज भी कर सकते हैं। ओके, उनके अलावा यहाँ पे ये जितने भी आइकन आपको दिख रहे हैं इनको आइकन ही बोलते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं लाइक सॉफ्टवेयर, फोटो, एप्लीकेशन, ये जितने भी हैं इन सभी को क्या बोलेंगे, इन सभी को हम बोलते हैं आइकन। ओके, इन सभी को हम लोग आइकन बोलते हैं। जितने भी ये सभी दिख रहे हैं इन सभी को आइकन ही बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा यहाँ पे टास्क बार, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिलता है ये इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, ये हमारा टास्क बार होता है। लाइक आपको क्या होगा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन में हो सकता है ये ब्लैक कलर में हो, बट हमारे में व्हाइट कलर है, तो ये जो हमें व्हाइट कलर दिख रहा है ये हमारा टास्क बार कहलाता है। और यहाँ पे कोई भी हम फाइल या एप्लीकेशन को अगर मिनिमाइज करते हैं तो वो सभी हमें यहाँ पे ही ओपन करने के लिए मिलता है, यानी कि यहाँ पे वो चीज रहते हैं। तो जब भी कोई भी चीज को हम मिनिमाइज करेंगे तो वो हमारा यहीं पे शो करेगा। ओके, तो ये हमारा है टास्क बार। देखिए, जब आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो फिर आपको माउस के बारे में पता होना चाहिए कि माउस का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। फिर लेफ्ट साइड का क्या यूज है, राइट साइड का क्या यूज है। देखिए, लेफ्ट साइड का जो बटन होता है ना उनका हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी आइकन को या ऑब्जेक्ट को हम उठा के कहीं पे भी हम लेफ्ट बटन का यूज करके हम इसको कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उनके बाद जो इनका इस्तेमाल होता है कि हम अगर एक बार किसी भी ऑब्जेक्ट पे यानी कि किसी भी आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो एक बार में उसे सिलेक्ट करेगा। जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इसको सिलेक्ट कर लिया, हमने कैंप को सिलेक्ट किया तो कैंप को सिलेक्ट कर लिया। मतलब एक बार अगर हम लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वो एक बार में सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन वहीं पे अगर उस लेफ्ट बटन को हम दो बार तुरंत तुरंत क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, उस फाइल को ओपन कर देगा। जैसे यहाँ पे एक कैंप वाला फाइल है, हम इसे दो बार प्रेस करते हैं तो ये देख सकते हैं कि दो बार में ओपन कर दिया। उसी तरीके से अगर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे फोटो है, हम इसे दो बार क्लिक करेंगे तो ये फोटो को भी ओपन कर देगा इस तरीके से। तो एक बार में वो सिलेक्ट करता है और दो बार में उसे ओपन कर देता है। तो ये हमारा लेफ्ट का काम होता है। फिर वहीं पर राइट बटन का जो काम होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या आइकन को एक बार हम लेफ्ट बटन से सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जैसे हम राइट बटन क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसे डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, उसको पिन कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में, कंप्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन है। अगर हम शो मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें बहुत सारे, जैसे कि हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और उसका प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो ये सारा काम हम सिर्फ राइट बटन क्लिक करके कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, लाइक अगर हमें इसका प्रॉपर्टीज देखना है तो हम यहाँ पे आएंगे, इसका प्रॉपर्टीज यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितने एमबी के हैं, क्या क्या है, तो ये सभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। उनके अलावा अगर हम सिंपली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे और डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी खाली स्थान पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे व्यू मिलते हैं, व्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि लार्ज आइकन है, लार्ज आइकन का मतलब क्या होता है कि ये जो आइकन है अभी ये बहुत छोटे दिख रहे हैं, मतलब स्मॉल में। अगर हमें इसे बड़ा करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे, कहीं पे खाली जगह पे हमने राइट क्लिक किया और व्यू में आया
और इसे कर देते हैं मीडियम। तो मीडियम करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। और ज़्यादा छोटा करना तो हम फिर व्यू में आएंगे और यहाँ पे आके स्मॉल कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा छोटा हो जाएगा। उनके अलावा जब हम राइट क्लिक करते हैं और व्यू में आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटो अरेंज आइकन का ऑप्शन मिलता है। मतलब ये कि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे है, ये इधर है, ये इधर है, सब अलग अलग जगह आइकन है, बट हम चाहते हैं कि सारा आइकन एक ही जगह आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि सभी के सभी एक जगह आ गए। अब अगर हम इसे इधर करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर से राइट क्लिक करके व्यू में आके ये जो ऑटो अरेंज आइकन इसको हमें हटाना होगा। तो जैसे हम हटा दिए तो आप देख सकते हैं इसको हम यहीं पे कर सकते हैं, फिर इसको चाहे तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। उनके अलावा अगर हम यहीं पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पे हमें अलाइन आइकन टू ग्रिड मिलता है। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज ये होता है कि जैसे मान लेते अभी ये देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना अच्छा से अलाइनमेंट है, बट जैसे हम अगर इसको अभी यहाँ पे हम क्लिक करके इसको इसके जगह पे रखें तो ये देख सकते हैं नहीं जा रहा है। लेकिन जब ये वाला ऑप्शन को हम हटा देते हैं उसके बाद हम इसे यहाँ पे करेंगे तो ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे चले गया। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से हट जाएगा। ओके, तो ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में, वो है शो डेस्कटॉप आइकन। ये जो अभी आइकन दिख रहा है ये अभी शो कर रहा है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर नया यूज करते हैं तो कभी कभी ये जो आइकन है वो गायब हो जाता है। तो वो यहीं से गायब होता है, डेस्कटॉप आइकन, ठीक है, शो डेस्कटॉप आइकन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये पूरा का पूरा गायब हो गया। ये डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ ये यहाँ से हाइड हुआ है। फिर लाने के लिए हम वही करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद कर सकते हैं। उनके बाद जो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या होता है कि इसको ये जो आइकन है इसको अपने हिसाब से, चाहे नेम के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे नाम के तो नेम के हिसाब से हो गया। फिर हम चाहे तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके साइज पे क्लिक करेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो मतलब ये अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा रिफ्रेश का। रिफ्रेश का क्या यूज होता है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं और कोई आइकन वगैरह यहाँ पे लाते हैं, कुछ भी सेव वगैरह करते हैं तो यहाँ पे शो नहीं करता है। तो उस केसेस में हम यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद उसको हम रिफ्रेश करेंगे तो वो सारा आइकन यहाँ पे शो करने लगेंगे। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो हम रिफ्रेश करेंगे तो फास्ट चलेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो कभी कभी कुछ आइकन्स या कोई जो हमारा फाइल है वो नहीं आता तो इसके लिए हम लोग रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं। उनके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि पेज शॉर्टकट क्या है, अनडू मूव है, न्यू है। न्यू पे आएंगे तो यहाँ पे हम बहुत सारी और ये कर सकते हैं, ये आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उनके अलावा यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, पर्सनलाइज है, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं। तो ये सारा काम हम यहाँ से इजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आके ये सारा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आइकन के अंदर जितने भी काम होते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे आइकन का यूज कर सकते हैं और जो हम राइट बटन क्लिक करने के बाद जो भी ऑप्शन आते हैं उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे और भी वीडियो लाएंगे जिनमें हम एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है या फिर पहले से पढ़ रहे हैं बट आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और थैंक यू सो मच क्योंकि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, क्योंकि आपको कंप्यूटर सीखने का एक खूब है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट